स्ट्रेट रहे, ऐसे बैठे। आज हम खुद की प्रगति के लिए, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये साधना, ये अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, जो हर थर्सडे को हम करेंगे। इसलिए आप अपने पेरेंट्स, अपने भगवान, अपने गुरु, जिस किसी को भी मानते हो, उनका ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने पूर्वजों की परमिशन भी प्राप्त करें एंड अपने मन में प्रार्थना करें कि ये जो भी आप कर रहे हैं और इसमें से जो भी आपके अंदर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा और आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी प्राप्त होगा। तो ये सभी सपोर्ट करें डिवाइन से जुड़ने के लिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसें ही भगवान का सच्चा स्वरूप है। बच्चा जब जन्म लेता है, अपना पूरा जीवन मनुष्य जीता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त करता है, तब तक ये सांसें जुड़ी रहती है। यही सांसें परम ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सांसों की इस ध्यान रखने की प्रक्रिया को आनापान कहा था, क्योंकि यही से साधना शुरू होती है। सो अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान रखना है। नेचुरल ब्रीदिंग रखे, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। नेचुरली जैसे आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, करते रहो और ध्यान बस वहीं पे बनाए रखे। And now you can feel कि ये जो श्वास है, जो आपके अंदर, आपके शरीर में स्थित हो रहा है, वो दिव्य चेतना के स्वरूप में आपके अंदर स्थित हो रहा है। इसको ध्यान से देखने पे लाइट की तरह देखने का प्रयास करें। और धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी
नासिकाओं से होते होते पूरे चेहरे पर फैल रहा है। और जैसे ही आप इनहेल करते चले जा रहे हो, पंपिंग की तरह ये प्रकाश आपके पूरे शरीर के अंदर फैलता चला जा रहा है। आपके गले के पार्ट, चेस्ट के पार्ट, स्टमक एरिया, पूरी बैक, कमर, थाइस, नीज, काफ मसल्स, फीट, पूरे शरीर में ये प्रकाश फैल चुका है। अब आप ऊपर की ओर बहुत ही दूर महसूस कर पा रहे हो कि ये जो श्वास आ रहा है वो किसी स्रोत के माध्यम से आपके अंदर आ रहा है। वो बहुत ही दूर है, एक बिंदु की तरह आपको दिख रहा है। और आप धीरे धीरे जैसे ही सांसें ले रहे हो, वैसे वैसे वो आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। उसे धीरे धीरे बड़ा होते हुए महसूस करें। और यहाँ पर आपके शरीर के आसपास भी, शरीर के बाहर ये प्रकाश स्प्रेड हो रहा है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि आपकी श्वासों का जो स्रोत है तो बहुत ही नजदीक आता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वो पास आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि उसका कद बड़ा होता चला जा रहा है। और श्वास लेते लेते आपका भी साइज आपके शरीर के बाहर, आपके आभा मंडल में बहुत ही विस्तृत हो रहा है। अब धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि वो प्रकाश का स्रोत आपके सामने आ चुका है। एक बहुत ही बड़ा स्फीयर, लाइट का गोला हो जैसे, उसके अंदर से प्रकाश आप श्वासों के माध्यम से आपके अंदर ले रहे हो। और जैसे जैसे सांसें ले रहे हो, आप विस्तार कर पा रहे हो अपने खुद के एग्जिस्टेंस का। अब आप उस प्रकाश के स्रोत से प्रश्न कर रहे हैं कि वो क्या है, कौन है, और वहां से आपको जवाब मिल रहा है
कि यही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व का सोर्स है। समग्र ब्रह्मांड यहीं से उत्पन्न हुआ है और इसी में विलीन भी होता है, और यही भगवान का सच्चा स्वरूप भी है। और धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि जो वो प्रकाश एक गोले के रूप में था, वो विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और आपके चारों तरफ फैल चुका है। सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ वो प्रकाश है, और इस प्रकाश के अंदर आप एक छोटे से बिंदु की तरह है, और धीरे धीरे आप भी उस प्रकाश की तरह ही चमकने लगे और उसके अंदर ही विलीन हो गए। यहाँ पर आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया। आप खुद पूर्ण ब्रह्मांड बन चुके हैं, और उस स्रोत ने आपको अपने अंदर ही समाहित कर लिया है। ये एक अनुभूति है। दिव्यता हमसे अलग नहीं है, हम उसका ही एक भाग है। मगर इस संसार के इल्यूजन्स ने हमें दूर किया है इससे। अभी आप पूर्ण अनुभव कर पा रहे हो अपने खुद के अस्तित्व का, जो कि स्वयं दिव्य स्रोत से आया हुआ है। अब आप यहाँ पर पूर्ण तरीके से दिव्य स्रोत से जुड़ चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है अपने जीवन को लेकर, आध्यात्मिक प्रगति को लेकर, या कोई भी विषय को लेकर, तो आप यहाँ पर पूछेंगे, और इस परम ब्रह्म, परम आत्मा में से आपको जवाब मिलेगा। और यहाँ पर आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि कोई प्रश्न बचा ही नहीं। सभी जवाब अपने आप ही मिल चुके हैं। कभी आप खुद को पूर्ण महसूस कर पा रहे हो। आपका ना तो शरीर रहा है, ना ही आकार। आप सिर्फ प्रकाश रह गए हो, और उस परम प्रकाश में ही विलीन हो गए हो। And you can understand now, I am not this mind, I am not this thought, I am not any emotion, I am not this physical body. I am only light. And this is the real truth.
stay here, इस पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा, और यहीं से कई सारी दिव्यात्माओं ने जन्म लिया और अपने जीवन में सत्कर्म करे और पूर्ण ब्रह्म के आशीर्वाद से वो भी भगवान की तरह पूजे जाने लगे। पर सत्य ये है कि भगवान का सच्चा स्वरूप वही है जो अभी आप जुड़े हुए हो, महसूस कर पा रहे हो। Now you can feel आपका शरीर रहा ही नहीं है, एक हवा बन चुका है जिसमें कोई वजन नहीं, कोई ठोस बना नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। खुद को परम ब्रह्म के साथ जोड़ देना, यही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पहला चरण है, जिसे आज आपने संपन्न किया है। यहाँ पर धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, जिनकी वजह से आपको ये जीवन मिला है। अपने सारे पूर्वजों का भी धन्यवाद करें। आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हो उनका धन्यवाद करें। अपने गुरुओं का धन्यवाद करें और परम ब्रह्म का भी धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने आज हमारे साथ जुड़ के हमारे लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद भी दिया है और दया भी दिखाई है, उपकार भी किया है। तो परम ब्रह्म का विशेष धन्यवाद। और हमें ये अभ्यास करने में सहायता की, समझने में सहायता की कि हम उसी का एक पार्ट है, एक छोटा सा अंश मात्र है, वो हमारे अंदर और हम उसमें ही समाहित है। ये एहसास जीवन में सबसे अमूल्य है। हमेशा ये अनुभूति याद रखे और परम ब्रह्म से जुड़ते रहे, इसका अभ्यास करते रहे। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आए। You can open your eyes.
थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त था और इतना हैवी एनर्जी थी। लाइक मैं शेक कर रही थी पूरे टाइम एंड पता नहीं और मैं कहाँ थी मुझे भी नहीं मालूम। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है मैं उसके अंदर बिल्कुल खत्म हो गई हूँ, कुछ भी था ही नहीं जैसे। लाइक बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी थी, पूरा शेक कर रही थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं कर पाई, फ़ोन नहीं आया और बहुत अच्छा फील हुआ। सर स्टिल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की बिकॉज़ बोला ही नहीं जा रहा है कितना अच्छा महसूस हुआ। रियल सर एक्सपीरियंस मैं वही होता है कि जब आप खामोश हो जाते हो, आपके पास शब्द सर, नहीं होते, दैट इज शब्द ही रियल नहीं, हाँ। एक्सपीरियंस। सर मैं तो ट्रांसमिट चली गई थी बीच में, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा क्या है। हाँ। सर रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड भी कर देना एकदम बस ट्रांस में प्लीज़। चली गई थी, मेरी आंखें एकदम भारी हो गई है। हाँ, नींद जैसे बहुत दिनों की ली हो ना, ऐसा फील होगा हाँ, इसमें। ऐसा यस ऐसा यस ऐसा ही सर। हुआ सर। अभी भी आंखें बहुत भारी है मेरी। हम्म, से बहुत अच्छा मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। बोलना, मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। बहुत या बहुत श्योर। धन्यवाद। हाँ हाँ, वो कार्मिक रिलीज होता है ना, तो ऐसा फील होता है वो चीजों में। इट हैपेंस। या वेलकम। सर स्टार्टिंग में थैंक तो यू सर। बहुत इरिटेशन थी, बहुत ज्यादा इरिटेशन। मुझे शोल्डर पेन है पर मेरे को पूरे हाथ में भी पेन आया बहुत ज्यादा वाला। तो सर आई मुझे भी डोंट नो, शोल्डर पेन आया। बहुत पेन आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है। लाइक पूरा पाम पे भी पूरा हो रहा था, राइट हैंड साइड पे। So, अभी बहुत हल्का लग रहा है पर यस, इट विल हैपन, क्योंकि जब हम प्योर एनर्जी से मिलते हैं तो वो फिर पेन के साथ तो मिलने नहीं देंगे ना। भगवान को मिलने जाते हो तो चप्पल बाहर निकलवाते हैं ना, मंदिर में थोड़ा पहन के जाओगे। राइट यानी सर। कि नेगेटिविटीज रिमूव की जाती है पहले, तो जहाँ पे भी बॉडी के अंदर होगा कुछ, तो वहां पर कुछ ना कुछ फीलिंग देगा। सो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती, बट वहां पर स्टोरेज होता है नेगेटिविटीज का, तो वो निकल जाता है फिर उसके राइट। थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेन पर्पस जो था इसका ये था कि हमें जुड़ना, जो मुख्य ऊर्जा है, परम ब्रह्म है, जो रियली में भगवान का सही स्वरूप है, वो यही है कि उससे जुड़ना ही पर्पस था यहाँ पर। तो वो आप लोगों को फील हुआ कि नहीं, दैट इज मेन थिंग। बॉडी के अंदर सेंसेशंस ये होना वो सब नेचुरल है, वो तो होता ही रहेगा। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। या सोनाली। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत टाइम बाद ही ऐसे लाइव मेडिटेशन कर रहे हैं हम लोग और नीडेड था सर। खुद कितना भी करो और आप करवाओ, दोनों में बहुत फर्क है। आप अभी आज करवाया ना, कल से ये रिपीट करेंगे पर इस तरह से नहीं हो पाएगा। ये है ना, जीरो जोन में जाते हैं सर जब आप करवाते हो तब, थॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं। और आप जो बोलते हो वो मतलब पहले से ही विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। पर मुझे सर आज दो ही वर्ड सुनाई दे रहे थे, एक वो अहम ब्रह्मास्मि और वननेस। ये वननेस का जब भी ही आप है लाइट, पार्ट। यस, दिस इज वननेस। और सर एक कॉलर बोन में अगर हो रहा है कुछ सेंसेशन तो उसका क्या मतलब है? मतलब बाकी के बॉडी पार्ट का तो आपने बताया था, पर आज मुझे पहली बार ऐसे हुआ कि इतना ही पार्ट ब्लॉक है। कॉलर मतलब बोन, लाइट, कॉलर बोन जो होता है ना, वहां पर इमोशंस स्टक होते हैं। ठीक है, वो भी एक पार्ट होता है। लाइक हम ईएफटी करते हैं ना, तो कॉलर बोन को भी टैपिंग करने का एक पार्ट आता है, क्योंकि वहां पर होता है इमोशन स्टक। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट। Frozen emotions or anything can be there. So whatever it is, let it be.
Thank Okay, you, sir. everyone, clear? Thank you so much, sir. Sir, thank you and Gratitude. God bless you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so Thank you so much, sir. much.